जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा। बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वाराणसी के लाल किवाड़ी के पास हुई लूट की वारदात। 2,10,750 रुपए लूटकर भागे अज्ञात व्यक्ति। पुलिस के द्वारा की जा रही जांच। वाराणसी के ग्राम पंचायत नांदगांव में जंगली जानवर के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आने से शुभम की मौत। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर मामले को जांच लिया। खैलांजी के ग्राम पंचायत खरखड़ी में दो मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत। सब्जी लेने बाजार गए युवक की सड़क हादसे में हुई मौत। बटकरी अंधे हत्याकांड का दूसरा आरोपी हुआ गिरफ्तार। सोनूवानी के जंगल से गिरफ्तार आरोपी के पास से लूटे हुए जेवरात भी हुए बरामद। चौपाटी के पीछे कांजी हाउस परिसर को बना दिया अस्थायी डंपिंग यार्ड। वार्डों से निकलने वाले कचरे को किया जाता है अस्थायी तौर पर एकत्र। दुर्गंध से सराबोर हो रही है आबो हवा। 7 साल पहले सरेगा रेलवे क्रॉसिंग के पास बसाए गए सब्जी व्यवसायियों को आज भी नहीं मिल पा रही है मूलभूत सुविधाएं। पक्की सड़क व दुकान के चबूतरे बनाने के लिए सब्जी व्यवसायी स्वयं के खर्चे से डलवा रहे मुरुम और कंकड़। सिद्धपीठ मां अन्नपूर्णा मंदिर के नवनिर्मित भवन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 2 दिवसीय प्रथम वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 2 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम आयोजन 7 दिन रविवार को वार्षिक उत्सव का भी समापन किया गया। आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान जहां वार्षिक उत्सव के प्रथम दिन 6 मई को सुबह 9 बजे भगवान शिव का अभिषेक किया गया, तो वहीं शाम 6 बजे सुंदरकांड और महाआरती का आयोजन संपन्न किया गया। वहीं 7 मई रविवार को वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन सुबह 9 बजे हवन पूजन कार्यक्रम आयोजित कर दोपहर 1 बजे महाप्रसादी का आयोजन किया गया। शाम 7 बजे से संगीतमय देवी भजन संध्या, दीप महाभिषेक और विशाल भंडारे का आयोजन कर इस वार्षिक उत्सव पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न कराया गया। श्रद्धालुओं को भोग महाप्रसाद को बैठाल कर किया जाएगा और भजन संध्या चल रही है कंटिन्यू और वो 2-3 घंटे और चलेगी। 2 दिन का विधिवत हमारा कार्यक्रम था। 2 साल 24 महीने और 3 दिन में हमने मंदिर तैयार किया था और कल स्थापना हुई थी 1 साल पहले। आज 1 साल पूरा हो गया था और इसके 2 दिन के हमने भव्य आयोजन किए हैं। अगले बार इस आयोजन को और विस्तृत रूप देंगे। आज अन्नपूर्णा जी की स्थापना का प्रथम वर्षगांठ है। इसको मनाने के लिए हम 2 दिन से यहाँ कार्यक्रम कर रहे थे। कल हमने काफ़ी भव्य विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम करे और आज महाआरती का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद में अभी भंडारा का कार्यक्रम शुरू हुआ। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की मंशा से शासन के द्वारा जल जीवन मिशन योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई, लेकिन अफसरों की लापरवाही से मिशन का कार्य कछुआ गति से चल रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण नगर मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बगदरा में देखने को मिला, जहां 2 वर्षों में भी इसका कार्य आधा पूरा नहीं हो पाया है। जो कार्य हुआ है वह भी घटिया स्तर का हुआ है। आधे घरों में नल कनेक्शन नहीं लगे। जो स्टेम पोस्ट कच्चा बनाया गया है, इसका कारण वह टूटते भी जा रहा है। ग्रामीणों में इसको लेकर जमकर नाराजगी व्याप्त है। ग्रामीणों ने पानी की समस्या का जल्द ही
निराकरण किए जाने की मांग की। ये है तो गुंडी है तो अच्छा, कहाँ जा रहे हो? पानी के लिए। क्यों दूर से लाते हो पानी? हाँ, दूर से ला रही हूँ। नल नहीं है आपके यहाँ? नल नहीं है। क्यों, पानी की टंकी का निर्माण हुआ होगा ना? हाँ, हुआ तो है लेकिन मालूम नहीं अब कब आ रहा है कब नहीं। अच्छा, कनेक्शन ही नहीं हुई क्या? नहीं नहीं। कब से ला रहे पानी आप लोग? पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये नल आता है तो नल से लाते हैं, नहीं तो बोरिंग से लाते अच्छा, ये कौन सा पुराना नल है कि नया नल है? हैं। पुराना है। आपका पानी का टंकी का निर्माण हो गया, उसका पानी मिला कि नहीं मिला अभी तक? नहीं, कब से बना हुआ है अम्मा वो? क्या पता जी, मेरे को मैं नहीं जानती सर। अच्छा, क्या परेशानी होती है? वो लाइट नहीं रहता तो नल ही नहीं देता। कभी कहते हैं फेसच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं तो फिर बोरिंग से लाना पड़ता है? हाँ, बोरिंग जाते हैं। परेशानी जाती है फिर? हाँ, तो क्या? मंडी आ रहे। अच्छा, आपके यहाँ नल का जो कनेक्शन दिए हैं, कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला आपको? कनेक्शन तो सर मिला ही नहीं है। कब से बना है? कम से कम 1.5-2 महीने हो गए लगभग। अच्छा। पूरा कच्चा मटेरियल, उस पर पानी मारो तो अपने आप फूट रहा है। अच्छा, और पाइपलाइन तो कब से गड़ी है, आधे दूर तक आई है और बंद ही हो गई। तो पानी मिल ही नहीं पा रहा? पानी नहीं मिल पा रहा है। फिर पानी कहाँ से लाते हैं फिर? पानी हेडपम्प से लाओ। तो कब से निर्माण हुआ है पानी की टंकी का? ये पानी का टंकी 5 साल हो गए। जब इस विषय पर सरपंच प्रतिनिधि चंद्रशेखर नगपुरे से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि इस गांव में 20 सालों से पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा था, वह भी ठेकेदार की लापरवाही के चलते आधा ही बन पाई। 2021 में जल जीवन मिशन के तहत माननीय मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा 3 जनवरी को भूमि पूजन किया गया, जिसका निर्माण 2 वर्ष पूर्व हो चुका है, जिसका पानी ग्रामीणों को अभी तक नहीं मिल पाया। पानी टंकी के निर्माण के समय एक ठेकेदार फरार हो चुका था, यहाँ पर दूसरे ने काम किया। पानी की समस्या को लेकर विभाग और कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया गया, उसके बाद भी विभाग की लापरवाही के चलते गांव में कनेक्शन नहीं हो पाए हैं। आज भी पुरानी पाइपलाइन से 60 घरों में ही पानी मिल पा रहा है। हमारे पानी का टंकी का निर्माण तो 2010 से 15 में हो रहा था, परंतु उस समय भी उनके कुछ कर्मचारी के द्वारा कुछ लापरवाही की गई। उस समय ये काम बंद कर दी गई, जो 4 कालम में भी आपको खड़ा दिख रहा है। उसके बाद 15 से 16 में फिर टंकी का नया निर्माण हुआ। इसकी लागत कम से कम 20 से 25 लाख की रही हुई टंकी का निर्माण हुआ। टंकी बन गया, कंप्लीट भी है, परंतु पिछले वर्ष मतलब 2021 में 3/1/2021 को ये जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन जो गाँव में बिछी है उसका भूमि पूजन माननीय मंत्री आदरणीय रामकिशोर कावरे के द्वारा यहाँ भूमि पूजन किया गया। उसकी लागत 49,68,000 की थी और उसके बाद यह निर्माण कार्य ग्राम पंचायत बगदरा में चल रहा है। उस समय ठेकेदार दिनेश केवड़िया जी आए थे, उनने कुछ काम कराए और वो भी यहाँ से फरार हो गए। हमने कई बार पीएचई विभाग को ग्राम पंचायत के माध्यम से पत्र व्यवहार किया, माननीय कलेक्टर महोदय को पत्र व्यवहार किया और फ़ोन से भी चर्चा की एसडीओ से, इंजीनियर से और बाकी और अधिकारी कर्मचारी से, परंतु उनके द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो आज तक के गांव में किसी को पानी नहीं मिल रहा है। आज की 20 वर्ष पहले जो पाइपलाइन डली थी गांव में, जिससे 60 कनेक्शन गांव में कुछ लोगों को दिया गया था, उसमें 25 से 30 लोग को आज कनेक्शन से पुरानी नल कनेक्शन से हाँ, पुराने वाली का पाइपलाइन से पानी मिल रहा है उन्हें। अच्छा, तो आपने नया जो पानी की टंकी, जब इस संबंध में विभाग के एसडीओ अग्रवाल से दूरभाष पर चर्चा करनी चाहिए तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक दुले सिंह आजाद का 7 मई को बालाघाट आगमन हुआ, जिसको लेकर भीम आर्मी बालाघाट के द्वारा उनका जगह जगह स्वागत कर रैली के माध्यम से शहर भ्रमण किया गया। सुबह 9 बजे से गोंदिया से बालाघाट के लिए वे प्रस्थान किया। इस दौरान जगह जगह महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सुबह 11 बजे राजेगांव में भीम आर्मी लांजी गिरनापुर के साथियों के द्वारा उनका स्वागत कर सत्कार किया गया। उसके पश्चात नवेगांव के तहसील के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक रैली के माध्यम से बालाघाट नगर भ्रमण किया गया। यहाँ पर भी समस्त महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर शहर का भ्रमण किया गया। रैली पुनः अम्बेडकर चौक में आकर रैली का समापन किया गया। उसके पश्चात आजाद के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
हट्टा पुलिस ने जेवरात की चोरी कर महिला की हत्या करने वाले फरार आरोपी डूंडा उर्फ इंद्रजीत बशेने को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद से चोरी किए गए जेवरातों को भी बरामद किया है। इस मामले में पुलिस एक आरोपी केवल लिल्लारे को 3 दिन पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आयोजित प्रेस वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने बताया कि लालबरा पुलिस ने आरोपी केवल लिल्लारे को वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर की मोटरसाइकिल सहित संदिग्ध हालत में पकड़ा था, जिससे पूछताछ करने पर उसने क्षेत्र में चोरी करने और हट्टा थाना के ग्राम पटकरी में 7 फरवरी 2023 की रात्रि में अपने साथी डूंडा उर्फ इंद्रजीत के साथ मिलकर जेवरातों की चोरी के पश्चात महिला शालू उर्फ निर्मला कोसरे की हत्या किया जाना भी बताया गया था। आपको बता दें कि ग्राम बटकरी नक्सल प्रभावित व दूरस्थ गांव है और महिला निर्मला की हत्या अंधे कत्ल के रूप में इसकी विवेचना की जा रही थी। पुलिस उसे लेकर जांच कर रही थी पर आरोपी तक नहीं पहुंच पाई थी, बल्कि मामले में पति या किसी ग्रामीणों के द्वारा हत्या किए जाने का संदेह जताया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से इस अंधे हत्याकांड का खुलासा हुआ है, इससे पूरी कहानी ही अलग तरह से सामने आई है। आपको बताया कि गिरफ्तार किए गए केवल लिल्लारे के खिलाफ चोरी के आधा दर्जन अपराध दर्ज है, तो वहीं डूंडा उर्फ इंद्रजीत के खिलाफ बालाघाट व सिवनी जिले में चोरी के 18 मामले व बलवा सहित अन्य प्रकरण दर्ज है। चोरी के मामले में ये दोनों जेल में रहे हैं। जेल में ही इन आरोपियों को एक अन्य आरोपी बटकरी निवासी सुरेंद्र से परिचय हुआ था और उसी ने बताया था कि महिला निर्मला बाई अवैध शराब बेचती है और उसके पास बहुत पैसा व जेवरात भी है। जेल से बाहर आने पर केवल और डूडा उर्फ इंद्रजीत 7 फरवरी को ग्राम बटकरी थाना हट्टा उस महिला के घर गए थे और रेकी करते हुए शराब की खरीदी की थी। वहां से वापस आने के बाद फिर से जाकर सोने चांदी के जेवरात की चोरी किए। इस बीच महिला निर्मला जाग गई तो उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर वे फरार हो गए थे। दिनांक 28 अप्रैल 2023 को पुलिस थाना लालबरा में वाहन चेकिंग के दौरान वाहन को रोका गया था। इसमें 2 लोग संदिग्ध थे। एक जिसमें पकड़ में आ गया था जिसका नाम केवल था। इनके पास में एक मोटरसाइकिल मिली थी। जब इनकी वाहन और डिक्की की तलाशी ली गई तो डिक्की में सोने चांदी के कुछ जेवरात मिले थे। चूँकि दोनों ही संदिग्ध थे और उसमें से एक जो इसका साथी था, केवल का साथी इंद्रजीत, वो वाहन चेकिंग के दौरान भाग गया था। जब केवल को पूछताछ बुलाकर पकड़ के पूछताछ किया गया थाने लाकर, तो केवल ने ये बताया था कि उसने ईश्वरी प्रसाद नकपुरे के यहाँ से अभी चोरी की थी 2-3 दिन पहले। सोने चांदी के आभूषण उसके यहाँ के भी हैं। साथ ही उसने एक और बात बताई कि बटकरी थाना हट्टा के अंतर्गत दिनांक 7-8 दूसरे महीने में फरवरी माह में दरमियानी रात एक हत्या हुई थी एक महिला की, जिसका नाम था शालू पति रविंद्र, जो जाति के लोहार थे और बटकरी के रहने वाले थे। शराब बेचने का काम करती है। जो इसके साथी ने ये बताया था कि इंद्रजीत डूडा और केवल इसके यहाँ पर चोरी करने की नीयत से घुसे थे। महिला के जाग जाने पर उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी और उसके यहाँ से मोटरसाइकिल और कुछ सोने चांदी के जेवरात चुराए थे। दिनांक 6-5 को सोनेमारी के जंगल से इंद्रजीत डूडा को गिरफ्तार किया गया है और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने यह बताया कि कुछ महीने पहले वो जेल में बंद थे। वहाँ पर उनको एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति मिला था जो कि बटकरी हट्टा का रहने वाला है और 307 के अपराध में जेल में बंद है। उसी के द्वारा बताया गया था कि शालू निर्मला के पास में पैसा और सोने चांदी के जेवर रखे रहते हैं। खूब सारा पैसा उसके पास में रखा रहता है और चूँकि नंबर 2 का काम करते, शराब बेचने का काम करते, उसके पास पैसा रखा। तो उसकी सूचना पर इन्होंने वहाँ पर चोरी का अंजाम देने के लिए गए थे। प्रथम दृष्टया दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंद्रजीत डूडा से हत्या में प्रयुक्त अन्य जो सामान था वो जब्त किया गया। सर, इसके अलावा और भी इसके ऊपर एक और नगर पालिका के द्वारा युद्ध स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने और जगह जगह साफ सफाई कर लोगों को मौसमी बीमारी से बचाने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर साफ सफाई की जगह नगर पालिका शहर के विभिन्न स्थानों में मिनी डंपिंग यार्ड बना रही है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह हालात चौपाटी के पीछे कांजी हाउस परिसर में पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रहा है, जहां पिछले कई महीनों से नगर पालिका के द्वारा कचरा लाकर जमा किया जा रहा है। जहां नगर पालिका के द्वारा बनाए गए अस्थायी डंपिंग यार्ड में शूकर, आवारा मवेशी और कुत्तों का झुंड हमेशा बना रहता है। नगर के इस प्रमुख स्थान पर नगर पालिका के द्वारा बनाए गए अस्थायी मिनी डंपिंग यार्ड के चलते स्थानीय दुकानदार, चौपाटी पहुंचने वाले लोग के साथ साथ सड़क से गुजरने वाले आम राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो इन दिनों गंदगी और मिनी डंपिंग यार्ड से आने वाली दुर्गंध से परेशान है। जहां वार्ड से जमा किया गया कचरा एकत्र करने के लिए लोगों को मौसमी सहित अन्य प्रकार की बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है। जहां लंबे समय से बनाए गए इस डंपिंग यार्ड पर जहां एक नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है,
तो वहीं दूसरी ओर इस भीषण समस्या पर ज़्यादातर लोग कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। नगरपालिका प्रशासन को चाहिए कि मामले का संज्ञान लेकर तुरंत ही इस स्थान से डंपिंग यार्ड को हटाया जाए, वहीं इस प्रमुख स्थान में किसी प्रकार की गंदगी ना हो। सर जी, ये जो चौपाटी के जो बाहर वो नगरपालिका की जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है, वहाँ पर पूरा कचरा डम हो जाता है और वो गंदगी के कारण बहुत बदबू आती है चौपाटी के अंदर। तो कस्टमर लोग परेशान होते हैं और हमको बार बार बोले इसको कुछ कार्रवाई करवाओ बोले, और नगरपालिका में भी बोले थे तो वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत हुई सर, वो जो कचरा डम हो जाता है और सड़ जाता है सर, बहुत बदबू आती है यहाँ पर, इसके कारण दिक्कत होती है। यहाँ पर नगरपालिका के द्वारा सब सिटी के अंदर से सब कचरा इकट्ठे करके लाते हैं, मगर ये एक हफ्ता हो जाता है, ऐसा कचरा उठता नहीं, बदबू इतनी आ जाती है, कस्टमर बैठ नहीं पाता कंफर्टेबल पूरा तरीके से, बदबू इतनी हो पाती है कि कस्टमर उठ के भागना पड़ता है यहाँ से। कम से कम एक से हफ्ता ज़्यादा हो जाता है, कम से कचरा उठता नहीं यहाँ से। इनका तो डंपिंग यार्ड है उधर पे। डंपिंग यार्ड रहने के बाद भी सर यहाँ से कचरा उठाना, बाहर जाके फेंकना होता नहीं, पूरा कचरा सिटी के यहीं पर लाके फेंका जाता है नगरपालिका के द्वारा। कब से समस्या बनी हुई है यहाँ? इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रभारी सूर्य प्रकाश उइके ने बताया कि इसके पूर्व वार्ड नंबर 16 देवी तालाब के पास कचरा एकत्रित किया जाता था। वहां से बड़ी गाड़ी में कचरा भरकर रेंगाटोला स्थित डंपिंग यार्ड में कचरा पहुंचाया जाता था, लेकिन बीच में एनजीटी वालों ने देवी तालाब के पास कचरा एकत्रित करने से मना कर दिया, इसलिए कांजी हाउस परिसर में कभी कभी कचरा जमा किया जाता है। अब वहाँ कचरा जमा नहीं किया जाएगा, उस पूरे कचरे को कल ही उठवाकर परिसर को साफ सुथरा कर दिया जाएगा। लालबरा नगर मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर वारासुनी मार्ग पर स्थित धरपीवाड़ा से बल्लारपुर पहुंच मार्ग का खस्ता हाल हो चुका है और मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे होने के साथ ही गिट्टियां निकल चुकी है, जिसके कारण आवागमन करने में ग्रामीण व राहगीरों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग के द्वारा धरपीवाड़ा से बल्लारपुर करीब 4 किलोमीटर की सड़क का निर्माण विगत वर्ष पूर्व किया गया, परंतु निर्माण कार्य होने के बाद भी मार्ग का मेंटेनेंस नहीं किया गया, जिसके कारण मार्ग में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके और डामर उखड़ने के साथ ही गिट्टियां भी निकल चुकी। जबकि यह मार्ग बल्लारपुर होते हुए वारासुनी लालबर्रा हाईवे मार्ग को जोड़ता है। साथ ही इस मार्ग से धरपीवाड़ा के किसान बल्लारपुर सोसाइटी धान, बीज, खाद व अन्य कार्य से व बच्चे शिक्षा अध्ययन करने के लिए भी जाते हैं, परंतु सड़क खराब होने के कारण आवागमन करने में उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोड को लेकर तो बहुत बड़ी समस्या है सर। ये तो अपने बैलगाड़ा, ये तो हमारी खेती लगी हुई बाजू से, हम तो हमारे बैल भी तरवा जाते हैं, पूरी गिट्टी उखड़ गई है। तो हम यही सोच रहे कि ये रोड का फिर से नवीनीकरण हो जाए, तो हम जो भी व्यक्ति अगर बनाया तो उसका धन्यवाद चाहेंगे। तो भैया पूरी अभी समझ लो 6 महीने 1 साल हो गया, पूरी ख़राब हो चुकी है, अब बहुत गड्ढे हो गए। तो प्रशासन की तरफ कोई मरम्मत कार्य अभी कुछ नहीं, अभी तक तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। तो मतलब जब से बनी तब से किसी तरह का कोई मरम्मत कार्य कुछ नहीं। आना जाना डेली हो रहा है, इसलिए जर्जर हो चुकी है। इस रोड को चौड़ी किया जाए और बनाया जाए। इस रोड पे 20 से 25 गांव पड़ते हैं, तो आना जाना बालाघाट, वारासुनी, खुरसोड़ी, मारेरा, गारापुरी, भैया टिकोर, अन्यथा। ये रोड कहाँ से कहाँ जोड़ती है, किससे? ये मतलब बल्लारपुर से बालाघाट जाना आना, वारासुनी आना होता है। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में सांसद कबड्डी खेल स्पर्धा का आयोजन बीते दिनों किया गया था, जिसके फाइनल मैच 6 मई को स्थानीय उत्कर्ष विद्यालय बालाघाट में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन बीते दिनों से किया गया था, जिसमें लगभग 14 विकासखंडों की टीम ने हिस्सा लिया था। किंतु फाइनल मैच 6 मई 2023 को स्थानीय उत्कर्ष विद्यालय बालाघाट में आयोजित किया गया, जिसमें यह मैच दोपहर 2 बजे से शुरू किया गया और देर रात्रि तक इनका समापन किया गया, जिसमें सिवनी और लालबर्रा के बीच फाइनल मैच काफ़ी रोमांचक स्थिति में देखने को मिला। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल मैच को और भी अधिक रोमांचक बना दिया गया, जिसमें अलग अलग वर्ग की अलग अलग फाइनल कबड्डी प्रतियोगिताएं देखने को मिली, जिसमें बालक वर्ग और बालिका वर्गों के द्वारा अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन इस स्पर्धा में दिखाया गया। फाइनल बालक वर्ग में प्रथम स्थान सिवनी विकासखंड ने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान विकासखंड लालबर्रा, तृतीय स्थान परसवाड़ा, चतुर्थ स्थान बरघाट ने प्राप्त किया। बालिका वर्ग में प्रथम स्थान परसवाड़ा, द्वितीय स्थान बालाघाट, तृतीय स्थान सिवनी, चतुर्थ स्थान छपारा ने प्राप्त किया।
जिसमें नगद राशि 21,000 रुपये प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपये, चतुर्थ पुरस्कार 10,000 रुपये शील्ड प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। वाराणसी नगर के कई वार्ड अभी ऐसे हैं जो सड़क, नाली सहित मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसा एक मामला वार्ड नंबर 14 में सामने आया, जहां करीब 20 वर्षों से अधिक का समय होने के बाद भी रहवासी सड़क बनाए जाने की वे मांग कर रहे हैं। रहवासियों का साफ तौर पर कहना है कि जब सभी प्रकार के कर नगर पालिका को अदा कर रहे हैं तो हमारे वार्ड नंबर 14 के हिस्से में सड़क क्यों नहीं बना पा रही है। हमें बरसात के मौसम में कितनी परेशानी झेलकर आवागमन करना पड़ता है, यह हम जानते हैं। ऐसे में नगर पालिका को हमारी सुध लेनी चाहिए। पवार मंगल भवन से ये जो रोड है इसका ये जाती है लाल की बाड़ी तक, पर बसरत रणगिरी जी जो आईडी रणगिरी जी का है जो मकान, वहाँ तक इनका 7 बार नाप हो चुका है। यहाँ पे 7 बार नगर पालिका से अपने घर के सामने से पवार मंगल भवन से यहाँ तक 7 बार नाप हो चुका है। नगर पालिका कर्मचारी आने के बावजूद यहाँ हम लोग कई सालों से, विगत वर्षों से यहाँ पे निवासरत है, टैक्स पटाते बकाया। हम लोग वार्ड नंबर 14 में जो है यहाँ पे निवासरत है। कम से कम 10, 15, 16 यहाँ मकान बना हुआ है और ये विगत हम 2003 से यहाँ निवासरत है और बराबर नगर पालिका को हमने आवेदन भी दिया तो सड़क बनाने के लिए, तो जिसमें आश्वासन भर देते हैं कि अभी बना देंगे। 4 कार्यकाल यहाँ से हो गया, फिर भी हमको आश्वासन के ऊपर कुछ नहीं मिलता। हम बराबर मकान का टैक्स देते, परमिशन लिए है। और मेन बात ये है कि ये रोड जो है बस स्टैंड से अभी वर्तमान पार्षद के मकान के सामने से सीधे होते हुए ये पूरी जो है हिमाचल नगर को ये जोड़ता है। और यहाँ रात के समय अगर ट्रेन से उतरते हैं वहाँ के मतलब यहाँ के मतलब जो है सभी निवासरत जो है हिमाचल नगर वाले पैदल यात्रा यहीं से जाना आना करते हैं वो लोग। तो ये ज़्यादा से ये दिक्कत ये होती है कि बारिश में जब अपन अपने घर के लिए आते हैं रामपाली मुख्य मार्ग से, तो हमको ये नहीं लगता कि अपन ये 400 मीटर घर तक सुरक्षित पहुंच पाएंगे और हर समय खतरा बना हुआ रहता है। और जब बारिश में कैनल पूरा फूल जाता है, नहर यानी हाँ नहर जब फूल जाता है तो उस समय डर की भावना रहती है और स्लिप गाड़ी बहुत बार ऐसे होती है और कई बार अपन ऐसे खतरों से बचे हैं, कई बार तो गिरे हैं। और अपने इसके प्रति नगर पालिका को अवगत भी कराया कि यहाँ कुछ व्यवस्था आप करिए। हाँ करके उधर से हमको आश्वासन मिलता पर ऐसा कुछ देखने मिला नहीं है। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालबर्रा रोड पर स्थित ग्राम टेकाड़ी के पास मारुति कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस सड़क दुर्घटना में कार की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार शरद सिंह पिता प्रेमलाल हुई के 50 वर्ष ग्राम टेकाड़ी थाना कटंगी निवासी घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 मई को शरद सिंह ओई के मोटरसाइकिल में जमुनिया जलाशय मछली के लिए गया था। 1:30 बजे करीब शरद सिंह जमुनिया जलाशय से मोटरसाइकिल में अपने घर टेकाड़ी लौट रहा था। तभी कटंगी से लालबर्रा रोड पर जाते समय ग्राम टेकाड़ी के पास लालबर्रा की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मारुति कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। कार की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार शरद सिंह ओई के घायल हो गया, जिसे कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार हेतु बालाघाट रेफर किया गया।